नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, जो कि कक्षा 12 हिंदी के में जो है बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और 5 मिनट में आपके जो है 5 नंबर पक्के होने वाले हैं और इनमें से जो है आपकी ये पूछी भी जाती है। और इसका सारांश जो है आपको आज अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि ये जो है राजा रिपुदमन की यात्रा के बारे में है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। तो ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें राजा रिपुदमन की ध्रुवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। जब राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफल कर लिए, तब यूरोप के नगरों में जहां जहां रुके वहां उनका सम्मान हुआ था। तो यानी कि जो ध्रुव यात्रा कहानी है, ये जो है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है और ये जो है एक प्रसिद्ध कहानी है। और इस कहानी में जो है यानी कि जो ध्रुव यात्रा की जो कहानी है, इसमें जो है राजा रिपुदमन की ध्रुवों की यात्रा का वर्णन किया गया है कि जब राजा रिपुदमन ने जब यह उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त कर ली, तो बाद में उन्होंने जो है दक्षिणी ध्रुव पर भी यानी कि उस पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए गए, लेकिन वहां पर जो है वो असफल हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो राजा रिपुदमन जो है उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफल कर लिए थे, यानी कि उन्होंने जो है उस पर विजय प्राप्त कर ली और यूरोप के नगरों में वो जो जहाँ जहाँ रुके थे, वहाँ वहाँ उनका जो है सम्मान हुआ था। इस खबर को सुनकर उनकी प्रेमिका उर्मिला प्रसन्न हो गई। लौटते समय राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलने गए। वहां पर उन दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। राजा रिपुदमन विवाह को बंधन मानते थे, किंतु प्रेम से इनकार नहीं करते हैं। उर्मिला उनकी प्रेमिका और उनके बेटे की माँ है। तो यानी कि जो उन्होंने यानी कि राजा रिपुदमन ने जब उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त कर ली, तो उनकी जो प्रेमिका थी जिसका नाम था उर्मिला, वो जो है इस खबर को सुनकर प्रसन्न हो जाती है। और जब राजा रिपुदमन वहां से लौट कर आते हैं, तो वो जो है आचार्य मारुति से मिलने जाते हैं और वहां पर वो जो है दोनों काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। बाद में राजा रिपुदमन जो है विवाह को बंधन मानते हैं, और लेकिन वो जो विवाह से इनकार भी नहीं करते हैं। और उनकी जो प्रेमिका थी उर्मिला, और वही जो है उनके बेटे की माँ थी। यह बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता। रिपुदमन उर्मिला से कहता है कि वह अब पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहता है, पर उर्मिला इनकार कर देती है और कहती है कि अभी आपको दक्षिण ध्रुव पर विजय प्राप्त करनी है। यानी कि जो उनकी प्रेमिका उर्मिला थी, वो जो है उनके बेटे की माँ बनने वाली थी, और ये बात जो है सिर्फ और सिर्फ राजा रिपुदमन ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। इसीलिए वो जो है उर्मिला से शादी करना चाहते हैं और उससे कहते हैं कि मैं जो है अब पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन उनकी प्रेमिका उर्मिला जो है इनसे इनकार कर देती है और वो जो है शादी करने से मना कर देती है और कहती है कि अभी तो आपको जो है दक्षिण ध्रुव पर भी विजय विजय प्राप्त करने के लिए जाना है। आचार्य मारुति रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है, इससे विवाह करके साथ रहना चाहिए। उर्मिला किसी की भी बात नहीं मानती। अतः रिपुदमन ने दक्षिण ध्रुव पर जाने के लिए अमेरिका फोन पर बातें की। तो यानी कि जो आचार्य मारुति थे, वो जो है रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला जो है आचार्य मारुति की सगी पुत्री है, इसीलिए वो कहते हैं कि इसे विवाह करके इनके साथ रहना चाहिए। लेकिन उर्मिला जो है किसी की भी बात नहीं मानती है और रिपुदमन जो है दक्षिण ध्रुव पर जाने के लिए अमेरिका में फोन पर बातें करते हैं और वो जो है वहां चले जाते हैं। तो यानी कि जो आचार्य मारुति थे, उर्मिला जो है उनकी सगी पुत्री होती है, और जो राजा रिपुदमन थे वो जो है दक्षिण ध्रुव पर चले जाते हैं, लेकिन उर्मिला जो है उनसे शादी नहीं करती है। किंतु तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन खून से लथपथ पाए गए हैं। गोली का कानपट्टी के आर पार निशान था। उन्होंने पत्र लिखा था कि मैं किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था, ध्रुव पर भी बचना नहीं था, अब भी नहीं बचूंगा। भगवान मेरी प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करना। अर्थ का मतलब है इसमें पुत्र, यानी कि किंतु जो यानी कि जो तीसरा दिन जब वो राजा रिपुदमन दक्षिण ध्रुव पर चले जाते हैं, तो वहां से तीसरे दिन ही उर्मिला को खबर आती है कि अब जो है अखबार में पढ़ती है कि राजा रिपुदमन जो है खून से लथपथ पाए गए थे, और उनके कनपट कान पर जो है एक गोली लगी थी जो कनपट्टी के आर पार थी, उसका भी जो है निशान था। और उन्होंने जो है
पत्र में लिखा था कि मैं किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था। यानी कि राजा रिपुदमन जो है अपने पत्र में लिख देते हैं पहले ही कि मैं किसी को वचन को पूरा करने जा रहा था और दुर्ग पर बचना भी नामुमकिन था। लेकिन फिर भी जो है अभी वो जो है नहीं, और उन्होंने लिखा कि मैं अब भी नहीं बचूँगा, और वो जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रिय और अर्थ, यानी कि मेरी प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करना। तो अब जो है ये ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। आपको ये जो है 80 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन आप जो है इतना पूरा लिखिए ताकि आपको पूरे 5 नंबर मिलें। आपको भले ही उसमें 80 शब्द लिखने हों, लेकिन आपको जो है लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो अब जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।